बढ़ते हैं नाज़रीन और बात कर लेते हैं कुछ एशिया क्रिकेट कप की, जिसका सबसे बड़ा मेला तो सज चुका है और टीमें चैंपियंस बनने की ख्वाब लिए इस वक्त मैदान में उतर रही हैं। भारत ने फातिहाना आगाज़ कर लिया है, उसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा साहब, आपको वेलकम कहेंगे। पाकिस्तान मॉर्निंग में बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया, 4 ओवर के अंदर ही पूरा कर लिया टारगेट भारत ने। तो अब अगला इम्तिहान पाकिस्तान का भी है, तो पाकिस्तान से भी यही तवक्को रखें हम? बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद। मुझे लग रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को खतरे का सिग्नल दिया है। जिस तरह कल का मैच सिर्फ 19 ओवर्स तक तकरीबन तकरीबन जारी रहा और भारत ने बासानी यूएई को हराया, वरना यूएई की टीम ने जिस तरह 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी पेश की थी कि बड़े टफ टाइम दिया था पाकिस्तान को भी, अफगानिस्तान को भी, लेकिन कल बिल्कुल यूएई की टीम बेबस नजर आई। और जो भारत का हम्म। कॉम्बिनेशन है, हालांकि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर खेल रहे थे, और खास दुरुस्त। बात यह कि 2 फरवरी 2025 के बाद कोई T20 इंटरनेशनल मैच 7 महीने के बाद खेल रहे थे वो। और हम्म। क्या कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया, 3 स्पिनर्स थे, 2 फास्ट बॉलर्स थे, उसके अलावा शिवान दुबे जो बैट्समैन है उनसे उन्होंने बॉलिंग कराई, उन्होंने भी विकेटें ले ली 3। तो भारत की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है और दुरुस्त। पाकिस्तान के लिए यकीनन जब 14 तारीख को पाकिस्तान का मैच होगा तो खतरे की अलामत तो बनती जा रही मिर्जा है साहब, भारतीय ये टीम। बात तो सच है कि भारत के खिलाफ जब हम मैदान में उतरेंगे तो फिर हमारे लिए खतरे की घंटी बज गई है। हालांकि भारत के तमाम प्लेयर्स जो हैं वो पुराने नहीं हैं, कुछ नए प्लेयर्स का इजाफा किया गया है। इसी तरह से पाकिस्तान टीम के अंदर भी कुछ नए प्लेयर्स का इजाफा किया गया है। ओमान कितनी टफ टीम हो सकती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पहला मैच तो ओमान के साथ है। अगर जीत से हम आगाज करेंगे तो मोराल हमारा बुलंद होगा और आगे भारत के साथ होने वाला मैच भी इंशाल्लाह हम जीत पाएंगे। तो ओमान कितनी तगड़ी टीम है और कितना टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि पहला मैच हमें उन्हीं के खिलाफ खेलना है। सारा जवाब तो आपने दे दिया कि ओमान की टीम टफ टीम है। ओमान की टीम टफ टीम नहीं है। हम्म। ओमान जो है वो आईसीसी का एसोसिएट रुकन मुल्क है और उसने क्वालिफाई जरूर किया है, लेकिन वहां पर भी है कि तजुर्बे की कमी है। जिस तरह यूएई की टीम में तजुर्बे की कमी थी, इस तरह ओमान की टीम में भी तजुर्बे की कमी है। एक्सपेट्रिएट्स बड़ी तादाद में वहां खेलते हैं, लोकल वहां के जो मस्कट या ओमान के खिलाड़ी हैं वो नहीं खेलते। तो ठीक पाकिस्तान के है। लिए इतना मसला नहीं होगा। और मुंतजमीन ने टूर्नामेंट का शेड्यूल इस तरह से रखा है कि पहले कुछ निस्बतन कमजोर टीमों से मैच हो, पाकिस्तान और भारत के। जिस तरह भारत का यूएई से हुआ, अब पाकिस्तान का ओमान से होगा। जिस तरह अफगानिस्तान का हांगकांग चाइना से मैच हुआ, आज बांग्लादेश जो है वो हांगकांग चाइना के खिलाफ खेलेगा। तो इब्तदाई मैचेस में वो टीमें कि जिनकी कोई ज्यादा रैंकिंग नहीं है, जो निस्बतन कमजोर है, उन टीमों हम्म। को तगड़ी टीमों के साथ खिलाया गया है। लेकिन अब जूं जूं ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, सबकी नजरें तो 14 सितंबर पर मरकूज हैं, जब रिवायती बिल्कुल। हरीफ दुरुस्त। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मध्य अच्छा, मुकाबिल अगर होंगे। 14 सितंबर के मैच की बात करें, उससे पहले जो माहौल बना हुआ है मिर्ज़ा साहब, हमने देखा कि प्रैक्टिस के अंदर भी दोनों खिंचाव का शिकार रहे। पहले आपस में शेक हैंड होता था, हमने देखा रोहित की तरफ से और जो इनामात दिए जाते रहे हमारे प्लेयर्स को, बाबर आजम को शाबाश दी जाती थी। अब ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं है, बल्कि सूर्या कुमार के तो हाथ हैंडशेक करने के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि आपने मोहसिन नकवी से हाथ क्यों मिलाया। तो मैच कैसा होगा, किस माहौल में होगा? और फिर हमने अभी जो ट्राई सीरीज़ के अंदर भी एक फ़तह हासिल किया, उसके असरात होंगे उस साइकोलॉजिकल बर्तरी के साथ हम उतरेंगे तो कोई फ़ायदा उसका भी होता देख रहे हैं। देखिए जुनैद, तनाव तो होगा। 9 मई के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन हुआ और जो वर्ल्ड चैंपियन लीग हो रही थी इंग्लैंड में, वहां भारत के साबिक क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले हम्म। लीग मैच खेलने से इनकार किया, फिर सेमीफाइनल खेलने से इनकार किया। और भारत की पार्लियामेंट में जो उनके अपोजिशन लीडर है ओवैसी, उन्होंने भी, जो मुसलमान है, उन्होंने बड़ी खतरनाक तकरीर की कि पाकिस्तान के साथ भारत को क्रिकेट हम्म। के ताल्लुकात बिल्कुल खत्म करने चाहिए। तो वहां बड़ा शोर मचा, बड़ा वावेला मचा। उनके मीडिया ने भी शोर मचा दिया कि अब क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो जाए पाकिस्तान के साथ। और साबिक क्रिकेटर ने ये मैसेज दिया है भारतीय हुकूमत को कि पाकिस्तान के साथ अच्छा, नहीं खेलना चाहिए, तो क्योंकि मिर्जा साहब, उन्होंने क्या ऐसा बॉयकॉट हो किया था सकता उस है मैच। कि 11th आवर्स पे इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दे? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी और फिर ओलंपिक गेम 2036 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए भारत जो है वो बिड करने जा रहा है। तो अगर भारत हम्म। यहाँ से बॉयकॉट करता है तो फिर जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनमें उसकी रेपुटेशन खराब होगी, फिर उसको मेजबानी नहीं मिलेगी। तो बहुत सोच समझकर भारतीय हुकूमत ने ये फैसला किया है।
कि भारतीय टीम उन टूर्नामेंट्स में कि जहां पाकिस्तान के साथ साथ कई और टीमें हो वहां वो हिस्सा लेगी। तो इसलिए भारत यहाँ हिस्सा ले रही है, लेकिन टेंशन बहुत होगा। हालांकि टिकट्स बड़े महंगे हैं, 1700 दरहम का टिकट है जी जो भारत और पाकिस्तान के मैच का, जो सबसे बड़ा जो कि लाउंज है, जहां पर के वीवीआईपी लाउंज है वहां का, और कम से कम 700 दरहम का टिकट है। अच्छा, आप लेकिन मिर्जा अंदाजा साहब लगा एक लें जो इस बार इन्होंने प्लानिंग की है यूएई ने कि तमाम मैचेस के टिकट आपको खरीदने पड़ेंगे, एक पूरा पैकेज बना दिया है, बंडल पैकेज बना दिया है जिसके अंदर तमाम मैचेस के आपको टिकट्स एक साथ ही खरीदने पड़ेंगे। पहले तो ये होता था कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था लोग वही देखने के लिए जाते थे, उसका एक टिकट खरीदते थे और वो एंजॉय करते थे। अब तो उनके ऊपर वो लागू हो गया है कि वो तमाम मैचेस के टिकट खरीदेंगे तो फिर यकीनन तमाम लोग मैचेस देखने भी जाएंगे, लेकिन काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है। तो क्या लोग स्टेडियम भर पाएगा, इस तरह से लोग जाएंगे देखने के लिए? देखिए, उन्होंने जो पॉकेट्स में टिकट बेच रहे हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया के मैच के टिकट्स इकट्ठे उन्होंने नहीं खोले और उन्होंने पॉकेट्स में टिकट बेच रहे हैं, क्योंकि जो लोग बल्क में टिकट खरीद लेते थे और फिर वो उसको ब्लैक करते थे, और इस मर्तबा उन्होंने ये स्ट्रैटेजी रखी है, लेकिन लोग खरीदेंगे नहीं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, जो इतने महंगे टिकट हैं कि 17,000 से शुरू हो रहा है और फिर 700 पे खत्म हो रहा है, फिर उसमें 6,000 दरहम का भी टिकट है। अब आप अंदाजा लगाएं, तकरीबन 80 रुपए का एक दरहम है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो टिकट्स बड़े महंगे हैं, लेकिन कौन अफोर्ड करेगा? बाज इंडियंस को तो ये सजेशन दी गई है बॉयकॉट करें, लेकिन कल हमने देखा कि बड़ी तादाद में इंडियंस वहां मौजूद थे जो स्पेक्टेटर्स थे, तो मुझे लग रहा है वो आएंगे, लेकिन जो वक्त गुजरेगा मिर्जा साहब, जाते टिकट जाते पाकिस्तानी टीम के लिए मशवरा, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए मैच जीतने के लिए? टॉस जीतने की सूरत में पहले बैटिंग हो या बॉलिंग हो? जुनैद, पाकिस्तान की टीम निस्बतन नातजुर्बाकार है, नई टीम है, काफी नए लड़के हैं, तो पाकिस्तान पर दबाव तो होगा, लेकिन असल मसला पाकिस्तान के लिए जो लम्हे फिक्रिया है वो पाकिस्तान की बैटिंग है। पाकिस्तान की बैटिंग सिर्फ फखर जमान के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, बाकी टॉप जो 4-5 है वो रन इतने स्कोर नहीं कर रहे। कभी एक ने कर दिया, कभी दूसरे ने कर दिया, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे वो सलमान अली आगा हो, हसन नवाज इतना रन स्कोर नहीं कर रहे, जो परेशानी की बात है। मोहम्मद हारिस मुकम्मल तौर से नाकाम हो चुके हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग लम्हे फिक्री है, बॉलिंग तो पाकिस्तान की अच्छी है। नवाज ने जो बॉलिंग की है, कमाल की बॉलिंग की है, तो उसको देखते हुए देखें पाकिस्तान क्या स्ट्रेटेजी प्लान करता है। चलें, बेहतरी की उम्मीद करते हैं और जीत की दुआ करते हैं।